अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुल्क भर में मजहबी जोश और जज्बे के साथ ईद उल फित्र, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में नमाज ईद के इज्तिमात। सियासी शख्सियात ने आबाई इलाकों में नमाज अदा की। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा। लाहौर की बादशाही मस्जिद और बाग जनाह में नमाज ईद अदा की गई। मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। हम न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को ईद मुबारक। सदर आसिफ जरदारी ने नवाब शाह में ईद उल फित्र की नमाज अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन और नवाज शरीफ ने जाती उमरा में नमाज ईद अदा की। बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला मुराद अली शाह ने नोडेरो गढ़ी खुदा बख्श में ईद की नमाज पढ़ी। बिलावल ने शहदा की कब्रों पर भी हाजिरी दी, फातिहा खानी की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जनूबी वज़ीरिस्तान और डेरा इस्माइल खान का दौरा। मगरबी सरहद पर तैनात अफसरान और जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। मुल्क के पायदार इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआएं। आर्मी चीफ ने फौज की गैर मुतज़लज़ल लगन और बेमिसाल खिदमात को सराहा। कहा, आपकी इस्तिकामत वतन की हिफाजत करती है। पाकिस्तान से आपकी गहरी मोहब्बत की अक्कास है। आर्मी चीफ ने खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को भी सराहा। शोहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश। कुर्ता पहना, चश्मा लगाया, घड़ी बांधी और घर वालों के साथ सैर को निकल पड़े। मीठी ईद पर बच्चों की खूब मौज मस्तियां। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के पार्क बच्चों से भर गए। सुबह करारे नोटों से जेबें भरी और शाम तक ईदी को ठिकाने लगाया। झूले, घुड़सवारी और ऊंट सवारी से लुत्फ उठाया। कल का प्लान भी बना लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद से राबता। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ की अमारात की क़यादत और आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ। मोहम्मद बिन ज़ैद को ईद की मुबारकबाद भी दी। वफाकी हुकूमत की दहशतगर्दी से निमटने के लिए APC बुलाने की हिमायत। राना सनाउल्लाह ने कहा, तहरीक इंसाफ को इजलास में शिरकत की दावत दी, वो नहीं आए। कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाए तो उसे वेलकम करते हैं। दहशतगर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। बलोचिस्तान की तरक्की के लिए हर मुतालबा मानने को तैयार हैं। ऐसा मुतालबा ना करें जिससे दहशतगर्दों की हिमायत का तासुर कायम हो। ट्रेन यरगमाल बनाना या बसों से उतार कर शहीद करना बर्दाश्त नहीं। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, नहरें ना बनेंगी और ना बनने देंगे। सिंध के खिलाफ कोई भी साजिश हुई तो नाकाम बनाएंगे। शिकस्त खाने वाले नहरों पर वावेला कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत का साथ ना दें तो गिर जाएगी। ऑपोजिशन की हुकूमत गिराने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। पीपल्स पार्टी अवामी वोटों से वफाकी हुकूमत गिरा सकती है। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो 4 अप्रैल को अहम ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, सिंध में कुछ अनासिर ने नहरों के मंसूबे को मुतनाज़ बनाया। मंसूबा मुल्क और ज़राअत के तरक्की के लिए है। हुकूमत मुल्क को माशी बहरान से निकालने में कामयाब हो गई। आने वाला हर दिन आम आदमी के लिए आसानी का दिन होगा। महंगाई की रफ्तार कम हुई है, आगे भी कम होगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, नहरों के खिलाफ थे और रहेंगे। मरते दम तक नहरें नहीं बनने देंगे। सदर ममलकत कह चुके कि नहरों की हिमायत नहीं कर सकता। वजीर आजम ईद पर नहरों का मंसूबा खत्म करने का ऐलान करें। तलखियों को भुलाकर हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा। बलूचिस्तान में डायलॉग सियासी लोगों के साथ होना चाहिए। दहशतगर्दों के साथ सख्ती से निमटने की जरूरत है। सिटीजन कार्ड रखने वाले अफगान बाशिंदों की वापसी की डेडलाइन का आखिरी दिन। पाकिस्तान से अफगान बाशिंदों की वतन वापसी कल से शुरू होगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में होल्डिंग सेंटर कायम। सिटीजन कार्ड रखने वाले अफगान बाशिंदों को बायोमेट्रिक के बाद वापस भेजा जाएगा। कराची में जलजले के झटके, शिद्दत 4.7 रिकॉर्ड। हुकाम के मुताबिक जलजले की गहराई 19 किलोमीटर थी। मरकज कराची से 75 किलोमीटर दूर था।
वज़ीर आज़म का ईरान, तुर्कमानिस्तान और काज़ाकिस्तान के सुदूर से राबता, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। शहबाज शरीफ की बहरैन के शाह से भी टेलीफोनिक बातचीत। चीफ एडवाइज़र बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस से भी गुफ्तगू। तिजारती और सफरी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक़। वज़ीर आज़म का मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम से भी राबता, दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। मलेशियन वज़ीर आज़म की नवाज शरीफ से भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की तुर्कमानिस्तान के सदर से भी बातचीत। लाहौर, मुल्तान समेत पंजाब भर में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 10 अफराद जाम बहक, 35 से जायद जख्मी। तलागंग में 3 अफराद दम तोड़ गए। बहावल नगर में कार और मोटरसाइकिल में तसादुम से मियाँ बीवी जाम बहक। जिनियोट में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 13 अफराद जख्मी। मुल्तान में मोटरसाइकिलों की टक्कर से एक शख्स दम तोड़ गया, 6 जख्मी। MQM का ईद के बाद कराची ट्रैफिक हादसात पर लाहेअमल देने का ऐलान। गवर्नर कामरान टिसोरी ने कहा, दुखी दिल के साथ सादगी से ईद बना रहे हैं। 100 के करीब अफराद डंपर्स की टक्कर से जाम बहक हुए। सदर ममलकत चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत भी लिखे, ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करवाया जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, कराची की सड़कों पर बेगुनाह लोग डंपर माफिया के हाथों मारे जा रहे हैं। कराची को इस हाल में नहीं छोड़ा जा सकता। मीठी ईद पर मीठी मीठी डिशेस का एहतमाम। किसी ने शीर खोरमा बनाया तो किसी ने दस्तरखान सवैयों से सजाया। खीर और फिरनी ने मीठी ईद की मिठास को बढ़ाया। मिठाई की दुकानों पर भी रश लग गया। बेकरियों पर केक की खरीदारी। रसगुल्ला, गुलाब जामुन, मिक्स मिठाई की मांग में इजाफा। दस्तरखान चटपटे खानों से सज गए। कोरमा, कबाब, बिरयानी, चिकन कढ़ाई, बीफ पुलाव। मेहमानों की मजे मजे के पकवानों से तवाज़ो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा आमद। नवाज शरीफ से ईद मिली। मरियम नवाज और फैमिली के अरकान को भी ईद की मुबारकबाद दी। शरीफ खानदान की अहले खाना की कब्रों पर हाजिरी, फातिहा खानी की और फूल चढ़ाए। गवर्नर कामरान टिसोरी ने गवर्नर हाउस कराची में नमाज अदा की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर ने डेरा इस्माइल खान में नमाज ईद पढ़ी। वज़ीर आला सरफराज बुट्टी ने कोयटा में ईद उल फितर की नमाज अदा की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने हरीपुर में नमाज ईद पढ़ी। छोटी ईद की बड़ी खुशियां। स्कर्दू में ईद उल फितर की नमाज का बड़ा इज्तिमा। मरकजी ईदगाह में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शिगर में भी नमाज ईद का इज्तिमा। शहरियों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। इस्लामाबाद के सेक्टर G12 में सरकारी गोदाम में आग से 7 गाड़ियां जल गईं। हुकाम के मुताबिक गोदाम में 40 से ज़ायद गाड़ियां थीं। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। मागला पर फैसल मस्जिद के अकब में भी पहाड़ियों पर आग लगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी कौम को ईद की मुबारकबाद। कहा, कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा करते हैं। अल्लाह करे ये ईद अमन, खुशहाली और खुशियाँ लाए। दयानत और इंसाफ की बालादस्ती में मबनी मुआशरे की तरगीब दें। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, पीपल्स पार्टी को नहरें निकालने पर कोई एतराज़ नहीं। चोलिस्तान के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मौसमी तब्दीली की वजह से मसाइल सामने आए। मसाइल का जमहूरी अंदाज से हल निकालने की कोशिश की जाएगी। मुर्तज़ा वहाब बोले, सिंध का पानी किसी और को लेने नहीं देंगे। अवाम के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। विफाक को अवाम के पानी की ज़रूरत पूरी करना होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ के घर आमद। शहीद के वालिद, भाई समेत दीगर अहले खाना से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, पूरी कौम शहदाए वतन की मकरूज़ है और रहेगी। वतन को दहशतगर्दी की लानत से पाक करेंगे। रहीम यार खान में रेडी पर 2 गैस सिलेंडर फटने से 13 अफराद जख्मी। हुकाम के मुताबिक जख्मियों में 5 बच्चे और खवातीन भी शामिल। गैस लीकेज से हादसा पेश आया। बच्चे और खवातीन खरीदारी में मसरूफ थे। कराची के इलाके शेरशाह शाहीन होटल के करीब जेर जमीन नाले में धमाका। एक शख्स जख्मी। मुबैना तौर पर गैस भरने से धमाका हुआ।
इस्लामाबाद में एक्सप्रेस वे पर गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक, दूसरा शख्स जख्मी हो गया। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। गुजरावाला में FIA का क्रैकडाउन, कामुकी से इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ इंसानी स्मगलिंग के 3 मुकदमात दर्ज हैं। मुलजिम का नाम रेड बुक में भी शामिल है। सियासी क़यादत की ईद उल फितर पर कौम को ईद की मुबारकबाद। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, दुआ है अर्ज़ पाक पर उतरने वाली खुशियों को कभी ज़वाल ना आए। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, यकजहती और इत्तेहाद से मुल्क दुश्मन अनासिर का मुकाबला करना है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, बहसीयत कौम हमें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, कौमी यकजहती को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। चौधरी बरादरान ने गुजरात में नमाज ईद अदा की। सालिक हुसैन और शाफे हुसैन ने कारकुनान के साथ नमाज पढ़ी। चौधरी ज़हूर इलाही की क़ब्र पर फातिहा खानी भी की। चौधरी परवेज़ इलाही ने गुजरात के इलाके कुंजा में नमाज अदा की। आलमी मंडी में सोने की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। फी आउंस सोना $3,128 का हो गया। रवां साल कीमत $3,500 फी आउंस तक बढ़ने का खदशा।